हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिप फ्लेक्सर पेन के बारे में कि हिप फ्लेक्सर पेन होता क्या है और हिप फ्लेक्सर मसल में पेन होने के क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, इसको जानेंगे। और फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंट हिप फ्लेक्सर मसल के पेन के लिए कुछ ईजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जानेंगे जिन्हें आप रेगुलर करके अपने हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में हो रहे पेन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिप फ्लेक्सर जो मसल है वो एक बड़ी मसल ग्रुप है, मतलब कई सारी मसल मिलकर एक मसल ग्रुप बना रही है जिसे हम हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल के नाम से जानते हैं। तो जिसमें जो प्राइमरी मसल जो मिलकर बना रही है हिप फ्लेक्सर वो है रेक्टस फेमोरिस, सेकेंड है इलियकस, थर्ड है श्वास और जो फोर्थ है वो है हमारी सार्टोरियस। ये चार मसल मिलके हमारी हिप फ्लेक्सर मेनली बनाती है, जो कि हमारे हिप को फ्लेक्शन में लाने की मूवमेंट कराती है। मतलब जब हम चल रहे होते हैं या फिर हम रनिंग कर रहे होते हैं या फिर हम कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी हिप की फ्लेक्शन वाली मूवमेंट होती है, तो ये वाली मूवमेंट जो है हमारी हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल ही ये वाली हमारी हिप की फ्लेक्शन वाली मूवमेंट कराती है। जैसे हम चल रहे होते हैं तो घुटने जब मोड़ते हैं और हिप फ्लेक्शन में आती है, तो ये भी मूवमेंट जो है हमारी हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल कराती है। जिसमें जब हम हिप को 90 डिग्री के ऊपर जब फ्लेक्शन करते हैं, मतलब जब हम 90 डिग्री से ऊपर ले जा रहे हैं हिप को, तो इसमें हमारी दो मसल मेन वर्क करती है, वो है हमारी इलियकस और श्वास। ये दोनों मसल हमारी बहुत ज़्यादा हिप फ्लेक्शन को 90 डिग्री से अबव ले जाने में मदद करती है। तो हिप फ्लेक्सर मसल का जो ओरिजिन है, मतलब हिप फ्लेक्सर जो मसल है वो हमारे कमर के निचले वाले हिस्से से ओरिजिन होती है, ASIS से, सुपीरियर इलियक स्पाइन, मतलब हमारे कमर के निचले वाले हिस्से से कुछ इस जगह से निकलती है ये हमारी मसल दोनों साइड से, और थाई बोन से होते हुए हमारे घुटने के एंटीरियर और मीडियल टिबियल कॉन्डाइल पे आके अटैच होती है, जो कि हमारे हिप को फ्लेक्शन वाली मूवमेंट कराने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में पेन होने के, मतलब जो हमारी मसल है हिप फ्लेक्सर, उसमें पेन होने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है हमारा प्रोलॉन्ग सिटिंग विद पुअर पोस्चर। मतलब जब हम कोई भी चेयर सिटिंग जॉब कर रहे हैं और जब लंबे टाइम तक हम चेयर पे बैठे रहते हैं, मतलब हम जब चेयर पे बैठे हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक हम बैठते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हम चेयर पे अपना समय व्यतीत करते हैं, तो जिसके कारण हमारी जो हिप है वो फ्लेक्शन में रहती है हमेशा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइटनेस, हमारी हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बार डिस्कम्फर्ट और पेन देखने को मिलता है हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में। और जो सेकेंड जो मुख्य कारण है वो हमारी ओवर यूज़ है। मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, तो वो लोग जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो जिनमें हमारी हिप फ्लेक्सर मसल का जो मूवमेंट है, लगातार एक ही मूवमेंट हो रहा है हिप फ्लेक्सर का, जिसकी वजह से हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आने लगता है, और जिसकी वजह से हमें इसमें डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, और हमें हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में स्ट्रेन की वजह से, खिंचाव की वजह से कई बार पेन भी देखने को मिलता है। तो जब हमें हिप फ्लेक्सर मसल में जब पेन होता है या डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, तो हम नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग से टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है क्योंकि जो मसल टाइट है वो रिलैक्स हो जाती हैं। बट सिर्फ स्ट्रेचिंग ही काफ़ी नहीं होता, हमें हमारी मसल के लिए, जो हमारी हिप फ्लेक्सर मसल है, उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हमारी मसल टाइटनेस के साथ साथ हमें वीकनेस भी कई बार देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज, जिसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप रेगुलर करके आप अपनी हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में हो रहे पेन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारी हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग, जिस एक्सरसाइज का नाम स्कॉर्पियन स्ट्रेच है। तो इसे करने के लिए हमें बेड पे या फिर मैट पे आ जाना है और अपने पेट के बल लेट जाना, और जिस साइड की हिप फ्लेक्सर मसल को स्ट्रेच करना है उस लेग को दूसरे लेग के साइड कुछ इस तरह लेके जाना है। जितना एंड तक आप ले जा सकते हो उतना एंड तक ले जाओ, जिससे आपको हिप फ्लेक्सर मसल में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। ऐसे करते हुए आपको 5 गिने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, और फिर इसी तरह आपको दूसरे साइड की स्ट्रेचिंग करने के लिए सेम यही मूवमेंट करना है। मतलब अपने दूसरे लेग को पहले लेग की तरफ लेके जाना है।
कुछ इस तरह आप जितना पीछे ले जा सकते हो, तो इससे आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। तो इसे करते हुए हमें 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। इसको आप बेड पे भी कर सकते हो या फिर आप इसे योगा मैट, आप फर्श पे मैट बिछा के भी कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज को दोनों लेग से 10-10 बार करने हैं और होल्डिंग टाइम 5 सेकंड का रखना है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें बेड पे या फिर मैट पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आ जाना है और अपने जिस साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस साइड की हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना है, उस लेग को पीछे रखना है। कुछ इस तरह हमें जो अफेक्टेड लेग है, जिस साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, उस लेग को कुछ इस तरह रख लेना है, नी को फर्श में लगाते हुए, और जो दूसरा लेग है उसके हिप को और नी को 90 डिग्री रखते हुए कुछ इस पोजीशन में आ जाना है। और फिर हमें अपने दोनों हाथ को कमर पे रखते हुए और कमर को सीधी रखते हुए आगे की तरफ कमर को ले जाना है। थोड़ा आगे की तरफ ले जाओगे तो आपको जिस साइड की आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसमें काफ़ी अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा। और इसे करते हुए हमें 10 से 15 गिनने तक होल्ड करके रखना है ताकि अच्छा स्ट्रेच आपको आ सके, फील हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आपको अगर दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो सेम इसी तरह अपने पहले लेग को आगे रखना है और दूसरे लेग को पीछे रखना है, और फिर दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए, कमर को सीधी रखते हुए आगे की तरफ थोड़ा लीन होना है। तो आपको जो दूसरा लेग है उसमें आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो इस एक्सरसाइज को अपने दोनों लेग से 10-10 बार करनी है और होल्डिंग टाइम 10 सेकंड का रखना है। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, हमारी जो हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग। इसे करने के लिए हमें दोनों घुटने को मोड़ लेना है कुछ इस तरह, और ये जिस साइड की हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग करनी है उसके हिप को और नी को 90 डिग्री रखते हुए हमें अपने दोनों हाथों से नी के ऊपर दोनों हाथों को रख लेना है और हमें अपने हिप को ऊपर की तरफ फ्लेक्शन वाली मूवमेंट करानी है। मतलब हिप को अपने फ्लेक्शन वाली मूवमेंट करानी है, ऊपर की तरफ लाना है, और जो दोनों हाथ है उससे इस मूवमेंट को रोकना है। मतलब इससे दोनों हाथ से हम रेजिस्टेंस देंगे और जो लेग है उससे फ्लेक्शन वाली मूवमेंट करेंगे, तो जिससे आपकी हिप फ्लेक्सर मसल है वो स्ट्रेंथन होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिससे स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको काफ़ी तेज़ कॉन्ट्रैक्शन आएगी। इसी तरह आपको दूसरे लेग से करना है, तो अपने दोनों नी को मोड़ते हुए जिस साइड की स्ट्रेंथनिंग करनी है उस साइड के नी को और हिप को 90 डिग्री रखते हुए अपने दोनों हाथों से रेजिस्टेंस देना है और हमें हिप से अपने नी से ऊपर वाली मूवमेंट करनी है। ये हमें ऊपर की तरफ लानी है और जो हाथ है उससे रोकना है, और रोकते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है। तो इस एक्सरसाइज को हमें 10 रेपिटेशन करने हैं, 10 बार दोहराने हैं। और जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हमें 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लेग रेज विथ एल वेरिएशन। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें लेग को रेज करना है, ऊपर ले जाना है और फिर साइड मूवमेंट करनी है, और फिर हमें बैक उसी मूवमेंट में आना है और फिर नीचे आ जाना है। एल वाली शेप को हमें फॉर्म करना है ताकि हमारी जो लेग है रेज रहे और काफ़ी टाइम तक रेज रहे, जिससे आपको आपके हिप फ्लेक्सर मसल में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ सके, आपकी हिप फ्लेक्सर मसल अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके। इसी तरह हमें दूसरे लेग से भी इसी मूवमेंट को करने के लिए सेम लेग को रेज करना है, साइड में ले जाना है, फिर बैक उसी पोजीशन में लाके नीचे रख लेना है। दोनों लेग से हमें 20-20 रेपिटेशन करने हैं। अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदिंग विथ बैंडेड हिप फ्लेक्शन। मतलब हमें 2 एक्सरसाइज एक साथ कॉम्बो की तरह करनी है, जिससे आपकी जो हिप फ्लेक्सर मसल है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन हो सकेगी। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों लेग में थेराबैंड को लूप करके लगा लेना है, या थेराबैंड आपको लूप खरीद लेना है, और फिर हमें ब्रिजिंग पोजीशन में आ जानी है। इस तरह ब्रिजिंग अपने कमर को लिफ्ट कर लेना है, और फिर हमें अब जिस लेग की स्ट्रेंथनिंग करनी है, जिस हिप साइड की हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग करनी है, उस साइड के हिप को फ्लेक्शन में लेके जाना है। और चूँकि हमारी जो थेराबैंड है वो भी लगी हुई है, तो जिससे काफ़ी तेज़ कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा आपके हिप फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल में। और इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 5 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, और फिर नीचे आ जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में होल्ड नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप
1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर आप रिलैक्स कर लो। इसी तरह अगर आपको दूसरे साइड की करनी है तो सेम आपको ब्रिजिंग में आ जाना है और फिर अपने दूसरे लेग को, दूसरे हिप को फ्लेक्जन में लेके जाना है, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 और फिर रिलैक्स हो जाना है। आप इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप 5 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा कम ही करो, फिर धीरे धीरे आपकी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। इस एक्सरसाइज को हमें दोनों लेग से 10-10 बार रिपीट करना है। अगर आप स्टार्टिंग में 10 बार नहीं कर पा रहे हो तो 5 टाइम्स करो और धीरे धीरे आप इसकी जो रेपिटेशन है उसको बढ़ाओ और होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। तो अभी हम 6th और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, बैंडेड स्टैंडिंग हिप फ्लेक्जन। मतलब जिसमें हमें दोनों लेग में, इसे करने के लिए हमें दोनों लेग में बैंड को लूप करके लगा लेना है और फिर हमें हिप को फ्लेक्जन में ले जाने वाली मूवमेंट करनी है, जिससे कि थेराबैंड की मदद से इसमें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फील होगा और आपकी जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो सकेगी। ऊपर लाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 और नीचे ले जाना है। कुछ इसी तरह सेम दूसरे लेग से भी कर लेना है। हमें हिप को फ्लेक्जन में ले जाना है, 1 2 3 4 5 और नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज को भी हमें दोनों लेग से 10-10 रेपिटेशन करने हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके हिप फ्लेक्सर मसल में हो रहे पेन और डिस्कम्फर्ट को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।